भगवान की जय। पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी व्रत कथा। अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? इस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है? इसकी विधि क्या है? ये सब आप हमको विस्तार से समझाएं। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, प्रेम के कारण मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर सहित जवाब देता हूँ। अब तुम एकादशी का व्रत कथा सुनो। पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। इस एकादशी के देवता नारायण है। इस एकादशी का पहले लिखी विधि के अनुसार व्रत करना चाहिए। नारायण जी का सफला नामक एकादशी से मुझे ऋतु के अनुसार फल अर्पित करें। मनुष्य को 5000 वर्ष तपस्या करने से जो पुण्य फल मिलता है वह पुण्य भक्ति पूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। हे अर्जुन, अब तुम सफला एकादशी की कथा को ध्यान से सुनो। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उस राजा के 4 पुत्र थे। उन पुत्रों में सबसे बड़ा लुम्पक राजा नाम का पुत्र महापापी था। वह हमेशा दूसरी स्त्रियों के साथ, वेश्याओं के साथ अपने पिता के धन को खर्च कर देता था। वह सदैव देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि की निंदा करता था। जब उसके पिता को अपने पुत्र के बारे में ऐसे समाचार का ज्ञात हुआ तो उन्होंने उसको अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। जब लुम्पक सबके द्वारा छोड़ दिया गया तब वह सोचने लगा कि अब क्या करूं, कहाँ जाऊं। अंत में उसने रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करने की सोच ली। वह दिन में बाहर रहने लगा और रात में अपने ही पिता की नगरी में चोरी करने लगा और बुरे कार्य करने लगा। रात्रि में वह जाकर नगर के निवासियों को मारता, कष्ट देता। कुछ दिनों पर उसने संपूर्ण नगरी को ही समाप्त कर दिया। प्रातः उसे पहरेदार पकड़ने पर भी राजा के डर से छोड़ देते थे। कभी राजा को बेटो है अच्छी न लगे। जिस वन में वह रहता था वह वन भगवान को बहुत ही प्यारा था। उस वन में एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था और वह जब वहाँ रात को जाता तो दिन में वहीं विश्राम करता था। उस वन को सब लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थली मानते थे। इस जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे वो महापापी लुम्पक रहता था। कुछ दिनों के बाद पौष मास की कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन अब उसके पास पहनने के लिए कोई ठंड के लिए कोई कंबल नहीं, कोई वस्त्र नहीं पहन रखे थे। इस कारण ठंड के मारे वे मूर्छित हो गया। रात्रि को नींद नहीं आई, हाथ पैर जकड़ गए। उस दिन वह रात्रि उसकी बड़ी कठिनता से बीती, परंतु सूर्यनारायण भगवान के उदय होने पर भी वह मूर्छित ही पड़ा रहा। सफला एकादशी के मध्याह्न तक यानी 11 का दिन वह दुराचारी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य की तेज गर्मी उसको मिली तब जाकर के थोड़ा बहुत जब उसको होश आया तो वह अपने स्थान पर उठ करके गिरते पड़ते वन में भोजन की खोज में चल पड़ा। अब इन जंगल में कटों कई भोजन मिले। उस दिन वह जीवों को मारने में भी असमर्थ था, इसीलिए जमीन पर गिरे हुए जो फल मिलने थे जंगल में उनको लेकर के पीपल के पेड़ के नीचे आ गया। जब तक तो सूर्य भगवान अस्ताचलों को चले गए यानी सूर्यास्त भी होगी। उसने उन फलों को पीपल की जड़ के पास रख दिया और कहने लगा, वाह भगवान, थे भी ये फला न खाओ और मैं भी ये फला न खाऊं। ऐसा कहकर वह जोर से रोने लगा। उस रात उसको नींद न आई। उस महापापी का ये भगवान ने व्रत मान लिया और रात में भगवान ने अशान याद किया का भगवान आची मारो जीवन व्यतीत करायो रे। ऐसे वह करते करते तो भगवान तो प्रसन्न हो गया। भगवान के वाह मन याद करियो और उसके सारे पाप ही नष्ट हो गए। प्रातः काल होते ही एक दिव्य रथ अनेकों सुंदर वस्तु से सजा हुआ आया और उसके सामने खड़ा हो गया। इसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तो अपने पिता के पास जाकर के आराम से राज्य कर। लुम्पक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो वह बड़ा प्रसन्न हुआ और बोला कि हे भगवान, आपकी जय हो। ऐसा कहता हुआ सुंदर वस्त्रों को धारण करने लगा। अपने पिता के पास गया। उसने संपूर्ण कथा कह सुनाई। पिता ने उसको अपना राज्य सौंपकर वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्र के अनुसार राज्य करने लगा। उसकी स्त्री, पुत्र आदि भी नारायण के परम भक्त बन गए।
वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को गद्दी देकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में परम पद को प्राप्त हुआ। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोले बाड़ी माता की जय।